सुख सागर छठा स्कंद 15वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे नारद जी और अंगिरा आदि ऋषिश्वरों का रास मंदिर पर आना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब चित्रकेतु के अचेत होने का समाचार चारों तरफ फैला तब नारद मुनि और अंगिरा आदि ऋषिश्वर यह सुनकर राजा को बोध कराने आए। उन्होंने चित्रकेतु को उठाकर कहा, हे राजा, तू किस लिए इतना विलाप करता है? वह बालक तुझसे क्या प्रयोजन रखता था? ये सब संसारी जीव अपने पूर्व जन्मों का बदला लेने के लिए जगत में आकर इकट्ठे होते हैं। जब उस कर्म का बदला मिल जाता है तो अंत में संस्कार से जानकर मरने का शौक नहीं करना चाहिए। संसार स्वप्नवत है जिसमें आवागमन सा चलता रहता है। जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अनेक वस्तुएं दिखलाई देती हैं लेकिन जागने पर कुछ नहीं मिलता, तब वह जानता है कि यह सब स्वप्न की बातें झूठी हैं। उसी तरह संसार में जब तक मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वह अज्ञानी रूपी निद्रा में अचेत रहता है। सो आप इस बात को समझकर शोक छोड़ दो। उस समय राजा ने पुत्र के शोक में डूबे रहने से किसी ऋषिश्वर को नहीं पहचाना था, इसलिए उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? तब अंगिरा ऋषिश्वर ने नारद आदि ऋषिश्वरों का नाम बतलाकर राजा से कहा, मैं अंगिरा ऋषिश्वर हूँ। मैंने आपके यहाँ पुत्र होने का उपाय करके पहले ही कह दिया था कि पुत्र उत्पन्न होने में तुम्हें हर्ष व विषाद दोनों होंगे। सो अब आप अपने हृदय को धैर्य धर के मेरे वचन का विश्वास करो कि हानि व लाभ सब भगवान की इच्छा से ही होते हैं। उसमें कोई तिल भर घटा बढ़ा नहीं सकता। इसलिए आप हरि चरणों में ध्यान लगाकर अपनी मुक्ति का यत्न करो। इस झूठे संसार की माया को छोड़ दो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। और इसी प्रकार यहाँ पर छठे स्कंद का 15वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो उस अध्याय के डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही साथ इस अध्याय को जितना हो सके यथासंभव शेयर अवश्य करें ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन्हें हम अपनी संस्कृति की ओर वापस से रुझा सकें, और यही है सकारात्मक परिवर्तन। सुख सागर छठा स्कंद 16वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे नारद जी के उपदेश से राजा चित्रकेतु को ज्ञान प्राप्त होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा चित्रकेतु बड़ी रानी समेत उस बालक के शोक में ऐसा व्याकुल था कि ऋषिश्वरों को समझाने पर भी उसका शोक नहीं गया। जब उसने आंख खोलकर अंगिरा और नारद मुनि को पहचाना तब उनके चरण अपने आंसुओं से धोकर विनयपूर्वक कहा, हे महाराज, एक बार किसी तरह इस बालक को जला दो तो मुझे धैर्य हो। यह वचन सुनते ही नारद मुनि ने अपने योग बल से उस बालक के जीवात्मा को बुलाकर आकाश में खड़ा कर दिया और राजा व रानी के सम्मुख उसने कहा कि तुम अपने शरीर में आकर माता पिता के शोक को दूर करके इन्हें सुख दो और सातों द्वीपों का राज्य करो। तब वह जीवात्मा चित्रकेतु से क्रोधित होकर बोला, यह मेरे किस जन्म के माता पिता हैं और मैं किस जन्म का इनका बेटा हूँ? संसारी व्यवहार सदा से यूं ही चला आता है। जिस तरह मनुष्य दान करने से उसको अपना जानते हैं परंतु वह किसी का नहीं होता, उसी तरह जीवात्मा भी 84 लाख योनियों में भ्रमता है परंतु वह किसी के अधीन नहीं होता। इसलिए मेरा व इनका कुछ नाता नहीं है। पूर्व जन्म में मैं और चित्रकेतु दोनों मनुष्य राजा होकर आपस में लड़ते थे। जब मैं अपनी सेना कट जाने से भरभंड के वन में जाकर छिपा तब इसने वहां आकर मेरा मस्तक काट लिया था। उसी कारण इस जन्म में मैंने पुत्र होकर इसे दुख दिया। ये सब स्त्रियां पिछले जन्म में 1 करोड़ चींटियां होकर एक मांद में रहती थीं। हमने दांतौन करते समय उनके बिल में पानी गिरा दिया था तो वे सब मर गईं। इसी कारण इन्होंने इस जन्म में मुझे विष देकर अपना बदला लिया है। इसी तरह सब जीव संसार में जन्म लेकर एक दूसरे से अपना बदला लेते हैं। ऐसा कहकर वह जीवात्मा चली गई और ये बात सुनकर राजा व रानी का शोक छूट गया। और इसी प्रकार यहाँ पर छठे स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम छठे स्कंद का 17वां अध्याय आरंभ करते हैं, जिस अध्याय में हम जानेंगे कि पार्वती का चित्रकेतु को शाप देना।
तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन चित्रकेतु अपनी स्त्रियों सहित विमान पर बैठकर विहार कर रहा था। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर महादेव जी पार्वती जी को अपनी जंघा पर बैठाए हुए भृगु आदि ऋषीश्वरों को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। उसने महादेव जी को देखकर ही हंसकर कहा कि देखो, इन्होंने तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी एवं जगत गुरु होने पर ऐसी लज्जा छोड़ दी है कि विषयी मनुष्य के समान स्त्री को भरी सभा में जंघा पर बैठाए हैं। संसारी जीव भी अपनी स्त्री को अकेले में लेकर बैठता है। ऐसा वचन सुनने पर भी महादेव जी हंसकर चुप ही रहे, परंतु पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप दिया कि तुम दैत्य योनि में जन्म लेकर कुछ दिनों तक इस हंसने का दंड भोगोगे। चित्रकेतु ने उस शाप को अपने मस्तक पर चढ़ा लिया और विमान पर से उतरकर पार्वती जी को प्रणाम करके बोला, हे माता, तुम्हारा शाप मुझे सहर्ष स्वीकार है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वही चित्रकेतु पार्वती जी के शाप से वृत्तासुर दैत्य हुआ। और इसी प्रकार यहाँ पर छठे स्कंद का 17वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने सुखसागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो उन सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। और हमारे चैनल मित्र यशोदा शर्मा जी को भी हमारा तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आप भी हमारे चैनल के मित्र बनना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये प्रति माह से आप हमारे चैनल के मित्र बन सकते हैं, जिससे आपका नाम भी हमारे आने वाले अध्यायों में भी पुकारा जाएगा। हमारी एक विनती और है कि इस अध्याय को जितना भी हो सके यथासंभव शेयर अवश्य करें, ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन्हें हम अपनी संस्कृति की ओर वापस से रुझा सकें, क्योंकि यही है सकारात्मक परिवर्तन।